हेलो एवरीवन, मैं हूँ भारती। वेलकम टू माय चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छी अच्छी स्टोरीज जो है वो सुन रहे होंगे और मुझे बता रहे होंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों के साथ पॉकेट एफएम की एक ऑडियो बुक का जो रिव्यू है वो शेयर करने वाली हूँ। बात की जाए इस ऑडियो बुक की, तो अभी फिलहाल इसकी जो नॉवल है वो अवेलेबल तो नहीं है, लेकिन अगर फ्यूचर में होती है अवेलेबल तो मैं डेफिनेटली आप लोग को बता दूंगी। ठीक है, तो आप लोग मुझसे काफ़ी टाइम से कह रहे थे कि दीदी ऑडियो बुक का कोई रिव्यू शेयर करो। तो देखो, अगर कोई न्यू रिलीज ऑडियो बुक मुझे पसंद आती है ना, तो मैं डेफिनेटली उसका रिव्यू जो है ना आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी आ रही हैं आजकल, मतलब ये कह लो कि रोमांटिक टाइप्स की नहीं, थोड़ी वो एक कह लो हिस्टोरिकल जैसी, या फिर ये कह लो कि वो हॉरर, ज़्यादातर वो रिलीज हो रही है जो कि मुझे इतना खास पसंद नहीं आ रही है। अब ये वाली जो है, इसका मैं आप लोगों के साथ जो रिव्यू अब शेयर करने वाली हूँ, ये वाली मुझे फिर भी इंटरेस्टिंग लगी, इस वजह से मैं आप लोगों के साथ इसका रिव्यू जो है ना वो शेयर कर रही हूँ। अब इतनी सारी बातें तो मैंने कर ही ली है, तो पहले मैं आप लोग को इसकी डिटेल जो है ना प्रोवाइड कर देती हूँ। बाकी इसके जो लिंक्स वगैरह होंगे ना वो मिल जाएंगे आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके जो है आप लोग इस ऑडियो बुक को सुन सकते हैं। तो ठीक है, ये जो ऑडियो बुक है उसका नाम है हस्बैंड बाय मिस्टेक। ठीक है, हस्बैंड बाय मिस्टेक, पर चलो कोई बात नहीं, क्या पता कौन ही बाय मिस्टेक है और कौन नहीं है। तो इसकी जो रेटिंग है वो 4.3। इसकी जो ऑथर है उनका नाम है सत्यदीप, और जो इसकी वॉइस आर्टिस्ट है वो है आरजे प्रिया। इसके जो अभी तक चैप्टर्स आए हैं या फिर कह लो एपिसोड्स आए हैं वो है 69। जब मैंने देखे थे तब 50 थे। ठीक है, और मैंने वहीं तक ही इसको पढ़ा है, सॉरी सुना है, पढ़ा है कह रही हूँ, वो आदत हो गई ना कुछ ज़्यादा ही नॉवेल्स की। तो चलो कोई बात नहीं। इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं ना उनका नाम है नैना और यश प्रताप सिंह। अब थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में बात कर लेते हैं ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आए, फिर मैं आप लोगों को स्टोरी के बारे में भी बताऊंगी। तो नैना ईशान प्रताप सिंह से प्यार कर बैठती है, जो देहरादून का सबसे एलिजिबल बैचलर है। जब उसे पता चलता है कि ईशान की शादी हो रही है तो वो प्लान बनाकर ईशान की दुल्हन की जगह बैठ जाती है। लेकिन दूल्हा ईशान नहीं बल्कि उसका भाई यश प्रताप सिंह होता है, जो देहरादून का सबसे खतरनाक शख्स है। क्या होगा इस शादी का अंजाम? नैना को किन चुनौतियों का सामना जो है वो करना पड़ेगा? क्या वो और यश एक दूसरे को कभी स्वीकार कर पाएंगे? तो भाई अब आप लोग को समझ आया कि हुआ क्या। तो जैसी करनी वैसी भरनी, वो जैसा वो सोच रही थी वैसा तो हुआ नहीं, पर उन्होंने कुछ और करने की वो चाह रही थी, लेकिन उन्होंने खैर ऐसा नहीं सोचा था कि वो शादी तोड़ेंगी बिल्कुल ही जाके। वो तो ये कह लो कि सिचुएशन कुछ ऐसी बन गई, वरना वो तो ईशान के सामने ही कन्फेस कर रही थी, लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी बनी कि गड़बड़ हो गई और वो दुल्हन की जगह पर जाके उन्हें बैठना पड़ा। और जब उन्होंने दूल्हे को देखा तब भी उन्होंने शादी को रोकने की कोशिश की, लेकिन हमारे जो दूल्हे हैं वो किसी की सुनते कहाँ हैं। उन्होंने इनकी फ्रेंड को गन पॉइंट पर रखकर इनसे शादी कर ली, और सिर्फ ये कह लो कि उनका ये शादी करने का कोई खास ऐसा मकसद भी नहीं है। बस ये कह लो कि उन्हें ना उनके टक्कर की कोई मिल गई है, जिद्दी और ये कह लो कि उनकी बात ना मानने वाली ऐसी लड़की। ठीक है, जो उनको पलट करके जवाब देती है, और तो और जिसको कैद में रहना पसंद नहीं है। ठीक है, कुछ ऐसी वाली शख्सियत है हमारी हीरोइन की, काफ़ी ज़्यादा ये कह लो कि वो बोल्ड किस्म की लड़की हैं और स्ट्रॉन्ग लड़की हैं, उन्हें किसी की ऐसी ज़रूरत नहीं होती है। अच्छा, उनकी फैमिली की थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, तो फैमिली बहुत अटपटी है। वही वो सौतेले वाला सीन है वहाँ पर भी। ठीक है, लेकिन अभी तक उनकी फैमिली को उनकी शादी के बारे में पता नहीं चला है, जस्ट बिकॉज क्योंकि यश ने जो है वो मीडिया को कंट्रोल करके रखा हुआ था। ठीक है, तो शादी तो हुई, लेकिन किससे हुई, क्या हुआ, क्यों दुल्हन बदली, ये सब कुछ क्लियर नहीं है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा यश की फैमिली के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई यश तो अपनी दुल्हन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन जो उनकी फैमिली है वो, यानी कि ये कह लो उनके जो चाचा चाची हैं, चाचा जी को भी ऐसा इतनी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन इनकी चाची जो है वो बहुत खड़ूस किस्म के इंसान है। वो इतना ज़्यादा हमारी हीरोइन यानी नैना को पसंद नहीं करती, या फिर ये कह लो कि वो राजघराने वाली जहाँ पर बातचीत आ जाती है, और दूसरी चीज़ वो ऐसे खुद को, मतलब उनको वो नीचा समझते हैं खुद से। ठीक है, कि भाई इनका जो स्टैंडर्ड है वो हमारे जितना नहीं है। ठीक है, ऐसे लो क्लास टाइप कि ये कैसे रहती है, इसका रहन सहन, इसके कपड़ों का मतलब ड्रेसिंग सेंस देख लो, और वो खुद एकदम रॉयल टाइप रहती है। तो मतलब ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो इनके फैमिली ड्रामा ये आप लोगों को समझ आ गया कि भाई दोनों तरफ से फैमिली ड्रामा की कोई भी कमी नहीं है। दूसरी तरफ हमारी हीरोइन शादी के बाद भी भागने की कोशिश करती हैं, तलाक देने की भी सोचती हैं, वो उनसे कहती भी हैं, लेकिन हमारे हीरो जो हैं वो अब बिल्कुल साफ मना कर चुके हैं कि तुम्हें ज़िंदगी भर इस रिश्ते में रहना पड़ेगा मेरी वाइफ बनकर। ठीक है, या तो तुम अब प्यार से रह लो, या फिर तुम अगर भागती भी हो तो भी तुम कभी भी मुझसे दूर नहीं जा सकती, तुम्हें वापस से आना मेरे पास ही पड़ेगा। और हुआ भी यही, उन्होंने कितनी कोशिशें की लेकिन घूम फिर के उन्हें यहीं पर ही आना पड़ा।
ठीक है। तो अब अच्छा, हमारी हीरोइन जो है ना वो एक कॉलेज गोइंग गर्ल है, ठीक है। और उनके शौक थोड़े अतरंगी से हैं, लाइक बाइक चलाना, ठीक है। और फिर बाइक चलाती हैं तो भाई उनको वो अभी वो रॉयल लाइफ स्टाइल की भी एज सच इतनी आदत नहीं है, तो उन सब चीज़ों से भी उन्हें प्रॉब्लम है, थोड़ी वो बागी किस्म की है, ठीक है। बट तो कुछ नहीं किया जा सकता। हमारे हीरो की बात की जाए तो भाई वही जैसा बताया गया, हाँ वो गुस्सैल हैं, थोड़े रूड भी हैं, लेकिन साथ साथ वो उनको लेके काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्टिव और केयरिंग भी हैं, ठीक है। तो जहाँ पर हमारी हीरोइन की सेफ्टी की बात आ जाती है वहाँ पर वो हैं, उनकी केयर भी करते हैं, लेकिन यहाँ पे एक सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सिर्फ और सिर्फ हमारी हीरोइन का बागी होना ही उनको अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, यानी हमारे हीरो को सिर्फ एक यही इनका नेचर या फिर इनका बिहेवियर अट्रैक्ट नहीं कर रहा था, कुछ काम जो है उनकी सूरत ने भी किया, जस्ट बिकॉज उनका कोई पास्ट था। अब वो पास्ट क्या था, कौन थी वो लड़की, क्या वो है नहीं इस दुनिया में या फिर वो उनको छोड़कर चली गई, मतलब कुछ तो इनके फेस से फेमिलियर है, कुछ तो सिमिलर है। अब क्या है क्या नहीं है ये इनके फ्रेंड जो हैं वो भी जानते हैं, वो जब उनके चेहरे को गौर से देखते हैं नैना के, तो मतलब अभी ये एक बहुत बड़ा राज है जो कि कब खुलेगा पता नहीं, लेकिन हाँ नैना जो है वो पूरी कोशिश कर रही है इस रिश्ते से आज़ाद होने की, क्योंकि वो जिस लड़के को प्यार करती थी अब वो उसकी भाभी माँ बन चुकी हैं। मतलब सीरियसली क्या ही किया जा सकता है। उनको थी बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग, हालांकि मुझे नहीं लगता कि ईशान के मन में उनको लेके ऐसी कोई फीलिंग्स हैं, क्योंकि वो उनसे मतलब ये कह लो अपने ही मन में उन्होंने ख्याली पुलाव बनाए, सॉरी, कि भाई ईशान मुझे पसंद करता है, 3 मुलाकातों में तुम कैसे, वो भी बात बस फॉर्मल तुम्हारी बात हुई है, मान लिया तुम्हारा एक साइडेड वाला प्यार है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं ना कि दूसरी तरफ से भी हाँ है, तो बस फिर। और अब तो भाई इनका रिश्ता ऐसा हो चुका है कि भाई अब तो कुछ नहीं किया जा सकता है कि नहीं है। तो जिस लड़की की हमारे हीरो से शादी होने वाली थी वो भी बस ये कह लो कि वो थोड़ी रूड सी टाइप है, लेकिन इनकी घर में रहती थी वो, मतलब राजघराने टाइप्स वाला सीन, ठीक है। अच्छा, बॉडीगार्ड्स रॉयल लाइफस्टाइल ये हमें थोड़ा सा कम देखने को मिलता है, बल्कि ये कह लो कि नहीं ही देखने को मिलता है इतना ज़्यादा, बट हाँ ये कह लो कि वो भी एक कैद है और उसमें उनको रहना है, लेकिन धीरे धीरे वो हमारे हीरो को चेंज भी करेंगी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वो उनको बोल जाती हैं बेधड़क होकर, और वो चीज़ें जो है हमारे हीरो के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट भी डालती हैं कि भाई हाँ अगर वो गहराई से सोचें तो ठीक है, क्योंकि वो ऐसा मानते हैं कि वो महारानी, ठीक है, टाइप्स वाला सीन, एक साम्राज्य, प्रजा, ठीक है, और वो जो तुम्हारे नौकर हैं उनके साथ बिहेवियर उनका अलग, मतलब जो तुम्हारे घर में काम करने वाले सर्वेंट्स हैं उनके साथ, ठीक है। तो मतलब ये सारी चीज़ें, हालांकि नैना के मन में ऐसी कोई भी चीज़ें नहीं है, वो सबको मतलब बराबर ही देखती हैं, लेकिन देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें चेंज होती हैं और क्या चीज़ें चेंज नहीं होती हैं। तो बस पॉजिटिव के लिए ही हम कह सकते हैं, बट हाँ यही है इसकी कहानी। और जब नैना को पता चलेगा कि कौन था उनका पास्ट, और तो और कि क्या सिर्फ इसी वजह से उन्होंने मुझे अपनी लाइफ में रखा हुआ है, और तो और नैना क्या ईशान को कभी भूल पाएगी, सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क तो यही है। देखो दोनों को साथ रहना ही है, अभी तो इनकी जो ये कह लो कि ट्रैक है वो पटड़ी पर आया नहीं है, मतलब इनकी लव स्टोरी जो है वो पटड़ी पर आई नहीं है, लेकिन जब आएगी तब क्या होगा और कौन कौन इसमें साथ देगा, या फिर इनकी फैमिली में वही ड्रामा जो अभी तक क्रिएट हो रखा है वो आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा, क्या ये जो है प्रॉपर फैमिली एक साथ रहेगी, बाकी बिजनेस राइवल्स जो अदर एनिमीज हैं उन सब की तो कोई भी कमी नहीं होती है, वो सब चीज़ें जो है वो कब ठीक होंगी और कब एक पॉजिटिव हैप्पी फैमिली जो है वो कन्वर्ट होगी, ये सब कुछ जानने के लिए आप लोग को इस ऑडियो बुक को सुनना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो इसके कम ही एपिसोड्स हैं, बट मैंने जितना सुना है मैंने उस हिसाब से आप लोग को बता दिया कि कुछ इस तरीके की कहानी है। बाकी हमारी हीरोइन की लाइफ में इनकी फैमिली, इनके लिए इनके ड्रीम्स वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बेशक चाहे फैमिली इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं करती, मतलब इनके फादर जो है वो इनको लेके इतना ज़्यादा मतलब प्रोटेक्टिव नहीं है, केयरिंग नहीं है, लेकिन फिर भी दूसरी तरफ इनकी जो सौतेली बहन है वो भी इनके पति पर, यानी कि उन्हें तो पता ही नहीं है कि इनकी शादी हो गई, लेकिन वो भी यश पर डोरे डालने से पीछे नहीं हटती है। मतलब ये कह लो कि इसमें आप लोग को हमारे हीरो के ऊपर मंडराती हुई मधुमक्खियाँ भी मिलेंगी, बहुत सारी ही करके जो घूम रही होंगी, ठीक है। तो उनको भी देखना है, आप लोगों को देख लीजिएगा, बस कुछ इस तरह की कहानी है। बाकी हाँ कॉमेडी एंटरटेनमेंट इनकी भी कोई कमी नहीं है, फैमिली ड्रामा आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, पास्ट कब वो जाके मिस्ट्री रिवील होगी ये सब कुछ देखने को मिलेगा, कब वो अपने सपनों को पूरा कर पाएंगी या नहीं कर पाएंगी, क्योंकि कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जो कि उन्हें फॉलो करनी पड़ती हैं, हमारे हीरो के कहे मुताबिक ही चलना पड़ता है। तो कब दोनों जो हैं वो सही से एक साथ आएंगे ये जानने के लिए आप लोग को ऑडियो बुक को सुनना पड़ेगा।
तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो और मेरा रिव्यू जो है स्टोरी को लेकर वो पसंद आया होगा। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आप लोग चाहते हैं आपकी फेवरेट स्टोरी नॉवल बुक है फिर आपका मैं रिव्यू शेयर करूँ तो आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा मैं वीडियो लेकर हाजिर हो जाऊंगी। बाकी हर कोई जाके जो है इस ऑडियो बुक को सुन सकता है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, बस इमेजिनेशन तक रखना है। कुछ पॉजिटिव हो तो डेफिनेटली एडमायर कर सकते हैं। स्टोरी ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ डिटेल में डिस्कस कर ही चुकी हूँ। तो बाकी जब तक नेक्स्ट वीडियो आती है तब तक के लिए बाय और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।